बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे वो है कॉम्पिटेंस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कॉम्पिटेंस एक स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम को रेफर करता है जब एक सेल इंडक्टिव सिग्नल को रिसेप्टिव होता है जो उससे पर्टिकुलर डेवलपमेंटल पाथवे की तरफ पुश कर सकता है। आप एक सेल को एक रेडियो समझ सकते हो जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होता है। कॉम्पिटेंस इस रेडियो को ऑन करने जैसा है और सही चैनल पर सेट करने जैसा है ताकि सिग्नल रिसीव हो सके जो एक चेंज ट्रिगर करता है। तो इसमें की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है। कॉम्पिटेंस एक टेम्पररी स्टेट है। एक सेल स्पेसिफिक सिग्नल के लिए सिर्फ एक डिफाइंड डेवलपमेंटल स्टेज तक कॉम्पिटेंट होता है। जब ये विंडो क्लोज हो जाती है सेल उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिस्पॉन्सिव नहीं रहता। कॉम्पिटेंस का बेसिक अक्सर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन पर होता है। सेल सरफेस या फिर सेल के अंदर ये एंटेना जरूरी होते हैं सेल के लिए इंडक्टिव सिग्नल्स डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये कॉम्पिटेंस एक पैसिव स्टेज नहीं होती। सेल्स एक्टिवली अपनी कॉम्पिटेंस रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन चेंजेस के थ्रू जो इन रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। कॉम्पिटेंस डिमॉन्स्ट्रेट करने के जो तरीके हैं उसमें हमारा है एक ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट। एक एम्ब्रियो के जो सेल के है उसको एक स्पेसिफिक स्टेज पर आइसोलेट किया जा सकता है जब वो कॉम्पिटेंट होते हैं या नहीं होते हैं। इन सेल को एक अलग लोकेशन पर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर वो नई इन्वायरमेंट में इंडक्टिव सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये सजेस्ट करता है कि वो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर कॉम्पिटेंट थे। रिसर्चर्स जीन को नॉकआउट कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटेंस एस्टैब्लिश करने में इन्वॉल्व होते हैं। अगर सेल इंडक्टिव सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ये लिंक को स्ट्रेंथन करता है इन जीन्स और कॉम्पिटेंस के बीच में। तो इसमें ये आ जाता है हमारा लॉस ऑफ फंक्शन के बीच में। Researchers can knock out genes thought to be involved in establishing the competence. If the cells no longer respond to the inductive signals, it strengthens the link between these genes and competence. अब हम कॉम्पिटेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है लेंस इंडक्शन। वर्टिब्रेट आई डेवलपमेंट में ओवरलिंग एक्टोडर्म ऑप्टिक वेसल के इंडक्शन सिग्नल को सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर ऑप्टिक वेसिकल को कॉम्पिटेंट विंडो से पहले या बाद में रिमूव किया जाए तो लेंस फॉर्मेशन इंड्यूस नहीं होता। वर्टिब्रेट डेवलपमेंट के टाइम पर सोमाइड सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियोनिक सेगमेंट जो रेब और मसल को बनाते हैं सीक्वेंशियली बॉडी एक्सिस के अलोंग फॉर्म होते हैं। प्री सोमैटिक मीजोडर्म सेल स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे कि नॉच को रिस्पॉन्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं सही टाइम पर ताकि वो नेक्स्ट सोमाइड सेल्स में डिफरेंशिएट हो सके। नर्व ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो डेवलपिंग नर्वस सिस्टम में न्यूरल प्रिकॉर्सर सेल्स जो कि ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको कॉम्पिटेंट होते हैं जो न्यूरोनल सर्वाइवल और डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। ये कॉम्पिटेंस सिर्फ एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल विंडो तक ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें तो कॉम्पिटेंस एक क्रिटिकल चेक पॉइंट है डेवलपमेंट में। ये इंश्योर करता है कि सेल्स सिर्फ इंडक्टिव सिग्नल्स को अप्रोप्रिएट टाइम और लोकेशन पर रिस्पॉन्ड करें ताकि स्ट्रक्चर्स का ऑर्डरली फॉर्मेशन हो सके। कॉम्पिटेंस को समझना वैल्यूएबल है बर्थ डिफेक्ट समझने के लिए। कॉम्पिटेंस में डिस्ट्रप्शंस डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज का कारण बन सकते हैं। स्टेम सेल रिसर्च में इसका रोल भी है क्योंकि स्टेम सेल में कॉम्पिटेंस कब और कैसे इंड्यूस किया जाए ये समझना क्रूशियल है। अ, ये हो सकता है क्रूशियल ताकि उन्हें डिजायर्ड सेल टाइप में डिफरेंशिएट करने के लिए रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए भी यूज किया जा सके।